नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन में शांति की जरूरत है और शांति अनिवार्य है। जैसे भोजन अनिवार्य है, हवा अनिवार्य है, पानी अनिवार्य है, नींद अनिवार्य है, वैसे ही हमें शांति की जरूरत है। कई बार लोग कह देते हैं कि भोजन, पानी, हवा और नींद के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन शांति के बिना जी सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि शांति के बिना जी सकते, लेकिन शांति के बिना सुख से नहीं जी सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जीवन में संतुलन और शांति की आवश्यकता, और ये शांति तब होगी जब भीतर का प्यास बुझेगी, हृदय का प्याला भरा रहेगा और जीव अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमरण, सेवा पे ध्यान देगा। सुमरण बिना सुख नहीं, नाम भजन के बिना सुख नहीं हो सकता। साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोर्धने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 19 अप्रैल 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 7 परविष्टि, सक्षम 1947, चैत्र 29, तद अनुसार शनिवार 19 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:21। अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यग्रहण योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है 20 अप्रैल मध्य रात्रि 12:53 पे है। सूर्यग्रहण कर्ण वणिजकरण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 6:21। अगला कर्ण वृष्टि होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 10:21। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, यानी केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव धनु राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग
प्रातकालीन लगन पूर्व छत्तीस पर मेष लगन, सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव शुक्रदेव शनिदेव और राहुदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 19 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 52 मिनट है और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए उत्तम और लाभदायक अवसर है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो अच्छा रहेगा और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:29 से लेकर सुबह 9:06 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:35 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:35 से लेकर शाम 5:12 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर के से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 19 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नया धारण करें, सोने में सुहागा, नहीं तो कम से कम स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। अपने सीधे हाथ के कलावे पर हल्का सा लाल धागा धारण कर लें, कलावा वहाँ ऐसे लपेट दीजिए और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को, भुवन भास्कर को तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा गुड़ डालकर जल अर्पित करें। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। चुकंदर, मार्केट में चुकंदर मिल जाएगा। श्रद्धानुसार चुकंदर 1 किलो, 5 किलो वजन के बराबर चुकंदर गौशाला में दान देने से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी में और जीवन में जो भी परेशान उनका निवारण होगा। ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक रविवार को करें और साल भर करें, कष्ट नहीं आएगा, न मना रहे।
आज के दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और नवम भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन के लिए भागदौड़ और परिश्रम लगा रहेगा। लेकिन भागदौड़ और परिश्रम से आर्थिक परिश्रम में सुधार होगा। सामाजिक कार्यों में यश और सफलता प्राप्त करेंगे और आय के नए साधन प्राप्त होंगे। आज घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए काम बनेंगे, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे। क्या करें? साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 7, शुभ सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम विजय प्रदाय नहीं नमः इस मंत्र का जाप करते हो आज घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारे में चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता में हानि का संकेत है। निवेश करना या कोई नई मशीनरी खरीदना घाटे का सौदा रहेगा। वाहन आदि से चोट का भय नजर आ रहा है और पारिवारिक जिम्मेदारियां मन को बेचैन करेगी। विरोधी हानि पहुंचा सकता है और यात्रा में कष्ट है। आज बेवजह उलझनों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए धैर्य और संयम से काम करें। डरा नहीं रहा हूं साथियों, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और भगवान शिव का पूजन करें। अपने हाथ में 1.25 किलो अरहर की दाल ले लें और ओम शम धरणीधराय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके ये जो अरहर की दाल है, धुली अरहर की दाल, वो भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। परेशानी और कष्ट में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर उत्तम है। समय आपका आज साथ देगा। स्वविवेक से कार्य संपन्न होंगे। मानसिक स्थिति प्रसन्नता और संतोष में रहेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करेगी। आपका प्रभाव, आपका कुशल व्यवहार आपके साथ काम करने वाले लोगों से प्रसन्न रखेगा और इस वजह से कार्यस्थल पर और कारोबार हर जगह आपको सफलता और उत्तम लाभ का संकेत है। आप नौकरी में हैं तो नौकरी में युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। मनोनुकूल सफलता मिलेगी। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? तो कार्य क्षेत्र में नया प्रस्ताव बिना पिता के आज्ञा के नहीं करें। आज कोई भी कार्य क्षेत्र में नया प्रस्ताव पिता के साथ मिलकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? ईर्ष्या और कुंठा ना पाले। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक कसूरी मेथी किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। और साथ में ओम शम अमंगल नाशाय नमः ये शनिदेव का बीज मंत्र का जाप करते हुए दान देंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, जन्मकालीन जन्म कुंडली में राहुदेव और केतुदेव केंद्र यानी चतुर्दशम स्थान में अथवा त्रिकोण में विराजमान है और किसी भी ग्रह के साथ संबंध नहीं करते हो, उनकी महादशा में, ये योग कारक ग्रहों की महादशा में उन ग्रहों के शुभ और योग कारक फल प्रदान करते हैं। यानी राहु केतु शुभ संबंध की अपेक्षा नहीं करते, बस पाप संबंध नहीं होने चाहिए। ये स्वयं अपने आप में उत्तम फल प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो जातक को मात्र सुख और वाहन सुख की प्राप्ति जरूर, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ एक शर्त यह है कि चंद्रमा बली होना चाहिए, पक्ष बली भी होना चाहिए और अच्छी डिग्रियों में भी होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्टि भी होना चाहिए। न मना रहे। अब मैं आपको पता है कि आयुर्वेद की चर्चा करूंगा। ये 1-2 मिनट में नुस्खों पर बोलता हूँ और वो नुस्खे वो होते हैं जो मुझे ऋषियों से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए। इन नुस्खों पर मेरा कोई दावा रहता नहीं है साथी, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैंने इनका ईजाद किया तो ये अपराध और पाप होगा। ये ऋषियों का प्रसाद है, उनकी मेहनत है। हाँ, इन नुस्खों को अपनाया गया और उसका लाभ बहुत अच्छा मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो नुस्खा है वो इलायची पर है और ये नुस्खा हृदय को बल देगा और आंखों की ज्योति को बढ़ाएगा। क्या करें? तो छिलके से छोटी इलायची को आग में जलाकर राख कर दीजिए। इलायची का बहुत सुंदर नुस्खा बता दूं कि छिलके से इलायची को आग में जलाकर राख कर ले। इस राख को शहद में मिलाकर चाटने से जो उल्टियां आ रही, अचानक उल्टियां बंद हो जाएगी।
छोटी वाली हरी इलायची 10 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम और धागे वाली मिश्री 40 ग्राम, इन तीनों को पीसकर, इलायची छिलके से पीसना है, पीसकर मिला लीजिए। प्रातः 1 चम्मच चूर्ण दूध के साथ पीने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और हृदय को बल मिलता है। ये बहुत अद्भुत नुस्खा है, आप अपना के देखिएगा, न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर शुभ समय, शुभ और अनुकूल है। फल मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्षमता मजबूत होगी, आर्थिक इसमें सुधार होने से मनोबल बढ़ेगा और नेत्र नए मैत्री संबंध लाभ देंगे और मांगलिक कार्य संपन्न होकर यात्रा में उत्तमता रहेगी। ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। युवाओं को कारोबार में, नौकरी में, कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, पत्रकारिता में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें आपका रुझान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ की प्राप्ति। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ, लेकिन जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भागदौड़ पढ़ाई में सफलता के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिल जाएगी। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार रहें, क्या ना करें, बेवजह किसी शत्रुता ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम शम स्रष्टाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। मेहनत और परिश्रम से आर्थिक क्षेत्र में सुधार का प्रयास लाभदायक रहेगा, लेकिन तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बड़ा बहुत जरूरी। तथाकथित मित्र पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में परेशानी पैदा करेंगे। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे और मेहनत और परिश्रम करें और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वे युवा जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज अच्छा परिणाम रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय, मेहनत और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। क्या करें? नए प्रस्ताव पर विचार करना आज आवश्यक है थोड़ा। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम दारिद्र्य विनाशनय नमः। शुभ शुभ है, मात्र 3 माला, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का संचरण चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेगा। सितारों की चाल प्रतिकूल, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धीरज और संयम से कार्य नहीं किया तो रोजगार के साधन उलझेंगे, व्यवसाय में हानि होगी और नौकरी में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। आज भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा मोटा नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और चिकित्सा में धन खर्च का संकेत नजर आ रहा है। आज तथाकथित मित्रों से सावधान रहना होगा, फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना होगा, नहीं तो प्रतिकूल परिणाम भोग सकते हैं। मैं सदा संकेत देता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, जिससे कि आप सावधान रहें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? आज ध्यान देना होगा अपने रिश्तों पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने आसपास के सर्कल पर। क्या ना करें? किसी के मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम भानुपुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह से शुभ है। सेहत अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, व्यवसाय आपके अनुकूल होंगे, अधिकारी वर्ग से तालमेल फायदेमंद साबित होगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना की प्राप्ति होगी। जो एजुकेशन के क्षेत्र में है उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो पढ़ा रहे हैं या कोचिंग सेंटर है या स्कूल है जिनका, उन युवाओं को आज विशेष सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और माता पिता का सम्मान बढ़ेगा आपकी वजह से। क्या करें? सरकारी कर्मचारी को थोड़ा सा प्रसन्न रखें। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंग 3, शुभ अंग नीला, भाग्य आपकी पत्नी 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। शुभ शुभ ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाई और श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करेगा, विघ्न परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक संतुलन बनेगा, आर्थिक सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में पकड़ रहेगी, मानसिक तनाव और घरेलू उलझनें दूर होगी, अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा, मन में संतोष रहेगा और बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन कब? जब आप वाणी पर संयम रखें और अपनों को साथ लेकर चलेंगे। युवाओं के लिए कैरियर और कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल समय है।
आज एजुकेशन की रुचि बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी में कामकाज में रुचि बहुत अच्छी रहेगी और मेहनत और परिश्रम के अनुरूप आपका परिणाम रहेंगे और मन में उत्साह बना रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें तो कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें। शुभ अंग नौ, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रहोचर अनुकूल है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मान सम्मान यश में बढ़ोतरी का संकेत और कोई रुका हुआ काम बनेगा, धन की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन के संकेत नजर आ रहे हैं जो लाभप्रद है। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और साहस और पराक्रम के क्षेत्र में विजय होंगे। कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में युवाओं को अनुकूल परिणाम और उत्तम अवसर मिलने के संकेत नजर आ रहे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी को उस शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अपना अच्छा प्रदर्शन और बेहतर करने का मौका मिलेगा। भाग्य साथ देगा और अच्छी सफलता युवा और विद्यार्थियों को मिलेगी। क्या करें, नवीन कार्य में थोड़ा सा संतुलन बनाए। कोई भी नया कार्य धैर्य और संयम से का साथ करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान के लिए आज एक सुंदर उपाय है। आप चाहते कि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो। वैशाख का महीना है। वैशाख के महीने प्रत्येक शुक्रवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का पूजन करिए, श्वेत चंदन का लेप करिए। ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए बिलपत्र पर अखंडित अक्षत रख के भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिएगा। 108 वैशाख के महीने में प्रत्येक शुक्रवार यानी 4 शुक्रवारी उपाय करना, अद्भुत लाभ मिलेगा और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा, नए रोजगार मिलेंगे, व्यापार में प्रगति होगी और सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। बहुत सुंदर ऊपर नमन आ रहे। बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचय समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाना कठिन नजर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें, विवादी सौदों से दूर रहे और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ टकराव मुसीबत का संकेत दे रहा है। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है और धन और समय का अपव्यय नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। आज मान सम्मान की चिंता है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। विचारों की प्रतिकूलता से जीवन साथी से टकराव की वजह से मोटा नुकसान होगा, इसलिए लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, सचेत रहें, रिश्तों को लेकर, विचारों को लेकर, अपनों की भावनाओं को लेकर आज सचेत रहना बहुत जरूरी है और परिवार की सुने। क्या ना करें, आलस्य और प्रमाद से अपना काम ना बिगाड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में चौमुख सरसों का तेल का दीपक जलाइए और इस मंत्र की 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे। कष्ट परेशानियां दुख नहीं आएगा। नमन है। और बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है, भाग्य साथ देगा, साहस और बाहुबल में वृद्धि होगी, शुभ कार्य संबंधी योजना बनेगी। शुभ कार्य की योजना बनने के साथ साथ ये सुदृढ़ भी होगी और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, नौकरी में उन्नति और शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। आपकी पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। युवाओं की खेलकूद और कला के से जुड़े युवाओं के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ नवीन परियोजनाओं, नए समझौता का लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर है। क्या करें, परिश्रम से कार्य सफल होंगे। आज क्या ना करें, अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपने 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करे, समय उत्तम है, अनुकूल है, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, कार्य सफलता, धन लाभ, सुफलों की प्राप्ति, यात्रा सफल होगी, धर्म कर्म में आस्था प्रबल होगी। आज हर समस्या को हल करने का एक ही तरीका है, विनम्रता और समझौतावादी नीति, और वो आज अपनाएंगे और आपको समाधान भी मिलेगा। मान सम्मान, यश, सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि के साथ युवाओं को कारोबार और नौकरी में उत्तम अवसर, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें, नवीन कार्य में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ अच्छा रहेगा। क्या ना करें, विरोधी को कमजोर न समझे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल,
भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये अद्भुत मंत्र है जो आपकी संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति देगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन गदगर आपका था। आप कहर आप ही का रहेगा, मन और मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।